नमस्कार, मैं अंकुश मिश्रा। सरयू टीवी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए मिलाते हैं आपको ऐसे शख्सियत से जो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, श्री शिवशंकर ज्योतिषाचार्य जी नमस्कार। महाराज। लोगों के बीच में बहुत कठिनाइयां हैं आजकल, जैसे किसी भी सवाल को लेकर शादी नहीं हो रहा है, या बच्चे संतान नहीं हो रहा है, जी, जी, जी। या बहुत कुछ ऐसे हैं धन की प्राप्ति के लिए। जी। तो महाराज जी, आप शादी के बारे में सबसे पहले बताइए। जिज्ञासा है। जी। देखिए, ये हमारे परम शिष्य अंकुश मिश्रा जी हैं और इनका प्रश्न आज के लिए बहुत अच्छा भी है, हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शादी का मामला आजकल लोगों का ज़्यादा चल रहा है। किसी का शादी नहीं हो रही है, कोई धन संपत्ति से गजा हुआ है तब भी विवाह नहीं हो पा रहा है। जी। उसके बाद में कहीं विवाह हो गया तो घटनाएं अच्छी बुरी आदमी के जीवन में आती रहती है। तो बहुत सारी घटनाएं हैं वैवाहिक संबंधित को लेकर, तो जिसके पीछे ज्योतिष का क्या कारण है, ज्योतिष उससे बचा जा सकता है कि नहीं बचा जा सकता है, आज मैं उसको क्लियर करूंगा आपके सामने, आपके टीवी पर, सरजू टीवी पर। और मैं सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करके, माता सरस्वती को प्रणाम करके आज का पोस्ट कार्ड अंकुश मिश्रा जी के साथ हम चालू करते हैं। जी महाराज जी। देखिए, अंकुश मिश्रा जी का जो सवाल है ये बहुत ही सुंदर और अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम लोग ज्योतिष का संबंध पकड़ें, मतलब ज्योतिषियों का साथ करें और ज्योतिष से पकड़ में रखें, तो हमारे जीवन में वैवाहिक स्थितियां कभी भी खराब नहीं हो सकती। क्यों हो रही हैं, क्या कारण है, इसको जानने की ज़रूरत है। और ज्योतिष को कुछ ना कुछ सबको जानने की ज़रूरत है। जी महाराज। क्योंकि ज्योतिष से हम अपने भविष्य को, अपने रास्ते को अच्छे से निखार सकते हैं और अपने भविष्य को अच्छा सुंदर बना सकते हैं। ठीक है जी। तो अब इसका कारण क्या है, ये ज्योतिष है क्या। सबसे पहले मैं आपको ज्योतिष का विषय बताता हूँ कि ज्योतिष है क्या। ज्योतिष, ज्योति प्लस ईश, जी। जो ईश्वर का नेत्र है, वेद का नेत्र है। शास्त्रों में वेद का नेत्र कहा गया है ज्योतिष शास्त्र को, और ईश्वर का नेत्र कहा गया है। जब कोई भी रास्ता आपको ना दिखाई दे जी। तब आपको ज्योतिष के नेत्र से देखना चाहिए। तीसरा नेत्र है, जो भगवान शिव का तीसरा नेत्र है, वही ज्योतिष है। कहाँ से आरंभ हुई, ये शिव पार्वती जी के संवाद से आरंभ हुई। अच्छा। सबसे पहले भगवान शिव ने सप्तऋषियों को दिया ज्योतिष शास्त्र, जी। नारद मुनि को दिया, ठीक है जी। और उसके बाद में भृगु ऋषि, जो उसी में ब्रह्मा के सबसे पहले मानस पुत्र थे, ऋषि भृगु, उनको ज्योतिष का प्रकांड विद्वान माना जाता। आजकल तो मार्केट में देखिए तो भृगु संगीता नाम की एक पुस्तक चलती है और बहुत ही अच्छी पुस्तक है, उसको पढ़ना चाहिए। जी। तो लोगों को भविष्य की घटनाएं पता भी लगेंगी। अभी मैं आपको एक पंचांग की बात बता दे रहा हूँ। जी। एक दिवाकर नाम का पंचांग है, जी। वो छपता है। कहाँ से छपता है, जलंधर से छपता है। जी। उसमें, उस पंचांग में मैं किसी मतलब पंचांग का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन मैंने मैं स्वयं ही उस पंचांग को यूज़ ज़्यादा करता हूँ। जी। क्योंकि वो पंचांग की सारी गणनाएं जो होती हैं जी। वो बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, सही होती हैं। मैंने अपने हाथ से गणना करके देख लिया है। वो बहुत ही अच्छा पंचांग हमको दिखाई दिया। बहुत सारे पंचांग है, लेकिन दिवाकर पंचांग बहुत अच्छा पंचांग है। तो उस पंचांग में आज के, जब समझ लीजिए मैंने उसको ख़रीदा था मार्केट से 2000 नवंबर में ख़रीदा था, जी। नवंबर में। और उसमें लिखा था कि पाकिस्तान, ईरान और क्या अमेरिका और यूएई, इराक, जो आज ये सब युद्ध के चरण में है, अमेरिका का युद्ध चल रहा है। अच्छा, वो पहले से ही उसमें लिखा था। हाँ, पहले से ही नवंबर में मैंने ख़रीदा था, उससे पहले वो छपता है। और अच्छा। उसमें पहले से ही लिखा था कि किसी देश के तानाशाह जी। की वजह से देश में अराजकता फैलेगी, अग्निकांड होगा, बम विस्फोट होगा, बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, पूरे विश्व को आर्थिक स्थितियों से जूझना पड़ेगा। जी। बिल्कुल, मैं उसको सबूत के साथ दिखा सकता हूँ, जी। बिल्कुल लिखा हुआ है।
अच्छा। और उसमें उसमें लिखा था कि ईरान के शीर्ष नेता, बताइए, यहाँ तक लिखा था कि ईरान का जो शीर्ष नेता है हाँ। उसकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, हो भी गया। हो भी गया। अब मैं उसको प्रमाणित रूप में दिखा सकता हूँ, मेरे पास ये पंचांग है, वो अगले पोस्ट कार्ड में आपको मैं दिखा दूंगा उसको। जी तो ज्योतिष में इतनी ताकत है जी कि आने वाली घटना को पहले ही बता देता है। आप बहुत सारे, मैं किसी बाबा का विरोध नहीं करता, जी जी लेकिन आप बहुत सारे बाबा का नाम सुनते हैं कि पहुंचते ही सारे भविष्य बता देते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या हाँ, करते हैं, हाँ, क्या हाँ, कर खाते हैं, इसके पिता का नाम क्या है, आपकी माता हाँ, का हाँ। नाम, किस गांव से आए हैं, किस हाँ। प्रदेश से आए हैं, पॉकेट में कितना पैसा है। पॉकेट में कितना पैसा है। जी तो ये सब चीज़ जो बाबा लोग हैं, जी। ये आपके भूतकाल को ही बता सकते हैं, जो आपके साथ बीत चुका हो। अच्छा, आपके आगे वाली ज़िंदगी के विषय में ये नहीं बता सकते। ये तो सोचने वाली बात है। इसलिए सोचने वाली बात है, क्योंकि जो भूत है, जी जैसे लोग कहते हैं फलाने की सिद्धि है, जी। तो उस सिद्धि को भूत जो है वो भूते रहेगा, कभी भविष्य नहीं हो पाएगा जी, कि कभी भविष्य हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए भूत जो कान में बताता है या किसी भी तरीके से बताता हो, तो वो भूता ही बताएगा। जी। अगर वो आगे का जानता होगा तो अपना कल्याण नहीं कर लेगा, जी सही है। दूसरे के कहने से क्यों चलेगा? हाँ। गलत कह रहे हैं, बताइए। नहीं नहीं, एकदम सही कह रहे हैं। तो ज्योतिष का मैं विषय, जो अब मैं अलग पॉइंट पे चले गए थे, फिर इसमें जी। आते हैं, लेकिन बताना भी जरूरी था कि ज्योतिष से क्या जाना भी जा सकता है। जो इतनी बड़ी घटना आज जो चल रही है देश में, जी इसमें मैंने अपने ज्योतिष शोध में देखा है जी। कि जब भी गुरु का संबंध शनि से होगा अच्छा। और गुरु निर्बल होगा, जी गुरु निर्बल हो और शनि से संबंध हो, जी। तब पूरे विश्व को भयंकर रूप से बीमारी से जूझना पड़ता है। पूरे विश्व को। पूरे विश्व को। जो कोरोना जब आया था जी 2019 लास्ट में आया था, नवंबर दिसंबर के बाद में 20 आ गया था, जी। उस समय गुरु और शनि का संबंध हुआ था। अच्छा। अब पूरे विश्व को कोरोना जैसी महाभयंकर बीमारी से जूझना पड़ा। अच्छा। आपने देखा ही होगा, बहुत जी, सारे जी, लोग जी। अपने परिवार को खो हाँ, दिए। हाँ। तो ये फिर क्या हुआ कि जब देश में राहु का और गुरु का संबंध होता है, जी मतलब भूमंडल में जो आकाशीय पिंड है, हाँ हाँ। जो हमारा ब्रह्मांड है, इसमें जब गुरु गोचर करता है और राहु से संबंधित हो जाता है, राहु से संबंध हो जाए 1-5-9 किसी भी तरीके से, या राहु के पास आ जाए एक, या उसके त्रिकोण में आ जाए, जी तो ये राहु का गुरु का संबंध हो जाता है। जी। तो गुरु फिर पीड़ित हो जाता है, और उसके वजह से और वहीं पर कहीं घूमते हुए जब गुरु पीड़ित हो गया, तो गुरु को जीव कहा गया, ज्योतिष शास्त्र में उसको जीव कहा गया है। अच्छा तो जितने भी प्रकार के जीव हैं हाँ। वो सब पीड़ित हो जाएंगे। अच्छा। जितने भी प्रकार के 84 लाख प्रकार के जीव हैं वो सब पीड़ित हो जाएंगे। अच्छा। तो उसके पीछे कारण क्या है कि ब्रह्मांड में जब गुरु जीव है और राहु क्या है, काल है, जी वो गरसेगा, किसको गरसेगा? जीव जीव को ही गरसेगा ना। जी। तो जीव को गरसेगा तो जीव पीड़ित होगा कि नहीं पीड़ित? बिल्कुल पीड़ित होगा। तो ये आकाश ब्रह्मांड में जब गुरु का और राहु का संबंध बनता है, और उसी बीच मंगल और केतु का संबंध बन जाए, या मंगल और शनि का संबंध बन जाए, हाँ हाँ। तो ऊर्जा से लेकर दिक्कत होती है विश्व में। जी ये मैं बहुत गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ ज्योतिष का, ऊर्जा को लेकर दिक्कत होती है। और यार सबको नॉलेज भी नहीं है, सब महाराज जी लोग ये सब नहीं जानते नहीं हैं। नहीं, अच्छे अच्छे विद्वान हैं जिसको नॉलेज, लेकिन ये क्या है, आजकल ये प्रथा चल गई, ये पहले से ही चल रही है कि जिसको जो ज्ञान हो गया वो अपने ज्ञान को देता नहीं, हाँ वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ाने का प्रयास करता है, ज्ञान को देता नहीं है। तो यही सबसे बड़ी कमी हिंदुस्तान की है। आज हिंदुस्तान इतने टुकड़ों में बटा, सब कुछ हुआ, सबसे बड़ी कमी हाँ। यही पहले है। सब टोना हाँ, और ये सब मंत्र तो- जानते थे, लेकिन किसी को कोई ज्ञान तो दिए ना नहीं। मनते बहुत गजब। तो
उसका कारण कि राहु जो है ना, ये टोना मंत्र हाँ, यही हाँ। का कारण है। तो एक जीव जब टोना और मंत्र के ग्रसित हो जाएगा जी। तो उसको पीड़ा होगी कि नहीं होगी। हाँ बिल्कुल। और मंगल अग्नि का कारक होकर केतु से जुड़ेगा तो अग्नि विस्फोट होगा, अग्नि संकट होगा। अब वो किसी भी तरीके से भी, मैंने पीछे वीडियो में बोला था कि जनवरी के वीडियो है मेरा, हाँ। तो मैंने बोला था कि किसी विश्व में किसी शीर्ष नेता की मृत्यु होगी, जी। और हो गई। बॉम्बे में एक क्या नाम है उनका, मैं थोड़ा नाम नहीं भूल रहा हूँ, अरे मुख्यमंत्री थे, उनकी हवाई जहाज़ दुर्घटना में मृत्यु हो गई अच्छा थी। अच्छा, हाँ, उसके हाँ। विषय में भी मैंने बोला था। लेकिन आजकल लोग जो हैं ज्योतिष समझते ही नहीं है, सोचते हैं ज्योतिष से वाले जो हैं ये लूटते हैं, ये करते। लेकिन ज्योतिष का मेन विषय क्या है, ज्योतिष हमारे आसपास ही है, जी। हमारे आसपास ही है। जैसे हमारा शरीर ही ब्रह्मांड है और इसी को 12 खाने में विभाजित कर दिया जाए तो सिर हमारा मेष राशि, मतलब पहला खाना मेष राशि हो गई। जी। ये हमारा गला जो कंठ से हम बोलते हैं, आवाज़ निकालते हैं, ये 2 नंबर राशि, इसको वृषभ राशि बोलते हैं। अब ये हमारा कंठ हो गया। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से ज्योतिष का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों के जी। लोगों तक पहुँचाऊँ। और जो तीसरी राशि है वो हमारी भुजा है, ठीक है। जी। ये तीसरा खंड हमारे ब्रह्मांड का है। चौथा हमारा सीना है, ठीक है। जी। पांचवा हमारा कटी प्रदेश से ऊपर वाला जो हिस्सा है, हाँ हाँ जिसमें किडनी वगैरह हाँ। ये सब जो है, ये सूर्य मतलब सिंह राशि के अधिपत्य में आता है। जी। और कटी प्रदेश के नीचे नाभि के नीचे वाला भाग जो है, इसको कन्या राशि बोलते हैं। 6 नंबर घर, ये 6 नंबर, तो 12 खाने में है, 6 नंबर घर है। जी। और 7वां हमारा गुप्तांग अंग है, अच्छा। ठीक है। जी। तो ये 7वें नंबर राशि है, इसको तुला राशि बोलते हैं। जी। और राशि वहाँ तुला बढ़ेगी, घर हमारा 7वां रहेगा, ठीक है। जी। उसके बाद 8वीं राशि जो है उसको वृश्चिक राशि बोलते हैं। और 8वां घर जो होता है ये हमारे गुप्त ज्ञान का होता है, जी। शमशान का। देखिए, आदमी के मरने के बाद में एक रहस्य होता है, जी। कहाँ गया, कहाँ चला गया। हाँ। आदमी इसको लेकर बहुत ही रहस्य में रहता है। क्यों आते हैं, कब आए, क्यों गए, कहाँ गए, किस लिए गए, ये सब जो है ये 8वां घर रहस्य का है। और वहीं से ज्योतिष का भाव भी उसको कहा जाता है। ज्योतिष का ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिसका 8वां घर मजबूत होता है। अच्छा। जो रिसर्चर हों, जैसे जो वैज्ञानिक हैं हमारे, वो भी 8वां घर ही उनको बताता है जिसका 8वां घर मजबूत होता है। जी। ऐसे लोग वैज्ञानिक, रिसर्चर या पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं। हाँ। और तीसरी उसमें डॉक्टर भी आते हैं, सर्जन जो ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि उनको भी खोज करना रहता है कहाँ से कौन सी नली कहाँ है, उससे जी। जो करना है। तो 8वां घर अगर जिसका मजबूत रहता है तो इस विभागों में लोगों की नौकरी लग जाती है। अच्छा। और 100% लग जाती है। या तो अच्छा ज्योतिषाचार हो जाएगा, या अच्छा सर्जन हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, या अच्छा वैज्ञानिक हो जाएगा, या पुरातत्व विभाग में चला जाएगा, या आयकर विभाग जो कर वसूला जाता है, हाँ हाँ। ठीक है, या LIC मरने के बाद जो पैसा मिलता है। अच्छा। ससुराल, हाँ। ससुराल का भी धन अंधेरे में रहता है। जब विवाह होता है तब तय होता है, इतना दीजिए तो विवाह होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रथा बहुत दिन से चल रही है दहेज को, लेकिन मैं दहेज का विरोध करता हूँ। जी जी। दहेज बहुत ही नुकसानदेह है। कोई अपनी लड़की की शादी कैसे कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। उसके बाद 9वां घर जो है ये हमारा भाग्य, सबसे इम्पॉर्टेंट भाव जो अगर है तो 9वां हिस्सा, जो भाग हमारे ब्रह्मांड का जो 9वां हिस्सा है, जी जी। वो हमारा 9वां भाग्य है। जी क्या लेकर है भैया, तभी तो वो मिलेगा। जी। कैसा आपका अब 5वां घर है सिंह राशि, जिसको मैंने बताया, जहाँ सिंह राशि स्थापित होती है। हाँ। 5वां घर जो है वो हमारा संचित कर्म है, जो उस लेकर हम आते हैं। अब ये इसमें पाना रहता है, क्या हम पाएंगे भाग्य में।
अब दसम घर हमारा कर्म है, दसम राशि मकर उसको बोलते हैं, इसको धनु राशि नवम घर को बोलते हैं, उसको दसम राशि मकर को बोलते हैं, वो हमारा कर्म है। जी 11 नंबर राशि जो है वो हमारी आय है। जब हम कितना कर्म करेंगे कितना आय मिलेगा वो 11 नंबर राशि बताएगी, 11वां घर बताएगा, उसको कुंभ राशि बोलते हैं। 12वें घर का स्वामी जो है 12वां घर मीन राशि उसको बोलते हैं। मीन राशि एक ऐसी राशि है कि ये जल में तैरने, समुद्र इसको बोलते हैं। जी जी जितने लोग विदेश जाते हैं हाँ हाँ सब उनका 12वें घर का संबंध दसम भाव से होता है, तो ऐसे लोग विदेश चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, जी तो इस वजह से आप लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि ज्योतिष का सहारा लेना चाहिए। जी ठीक है, अब मैं अभी आपके शरीर के बारे में वर्णन किया कि जो ब्रह्मांड में जो 12 खाने हैं, क्या हुआ कि हमारे ऋषियों ने इस पूरे ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड जो है 360 डिग्री का ब्रह्मांड होता है। जी अब ये 360 डिग्री को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो कितना आया? 30 डिग्री जी आया। जी तो 12 खानों में पूरे ब्रह्मांड को हमारे ऋषियों ने विभाजित कर दिया, और एक एक खाने को एक एक, जैसे पहला खाना शरीर, दूसरा खाना पहले शरीर दिया, जी फिर दूसरा क्या दिया? भोजन, हाँ तीसरा क्या दिया? पराक्रम, बल। जब भोजन करेंगे तभी तो ताकत आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जब ताकत आ गई तो सुख करेंगे, कमाएंगे, सुख करेंगे, पराक्रम दिखाएंगे, सुख करेंगे। चौथा घर सुख हो गया, चौथा घर हमारा परिवार हो गया। ठीक है, 5वां घर हमारी बुद्धि हो गई, भाई हमारे पास ताकत हो गई, बल हो गया, शरीर हो गया, सुख हो गया, तो हम अपने बुद्धि के द्वारा ही कैसा सुख अनुभव कर रहे हैं। जैसे सुख अलग चीज़ है और आनंद अलग चीज़ है। जी बहुत लोगों को एसी में रहते हैं, एसी गाड़ी में घूमते हैं, हाँ 10-10 नौकर उनके आगे पीछे चलते हैं, तब भी पूछिए कि सुख है, कहेंगे नहीं महाराज कोई सुख नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? क्योंकि चौथा घर तो सुख है, लेकिन सुख का जो आनंद है वो 5वां घर है। जी भाई जो ज्ञानवान व्यक्ति रहेगा वही सुख का आनंद भरपूर ले पाएगा, और एक पागल व्यक्ति को या एक कम बुद्धि वाले आदमी को आप कितना भी सुख दे देंगे वो सुख भोग ही नहीं पाएगा, सब खत्म कर देगा वो। तो बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति ही सुख का आनंद ले सकता है। जी बिल्कुल ठीक है, जी तो ये हमारा सब जो विषय है, आपने तो बहुत बड़ी हमसे सवाल पूछ लिया, बहुत जी। बड़ा सवाल पूछ लिया। जी। ये बहुत दूर की बात है, लेकिन लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी तो वैसे छठा घर जो है हमारा शत्रु, भाई जब हमारे पास धन हो जाएगा, सुख हो जाएगा, जी बुद्धि हो जाएगी, तो हमारे दुश्मन भी होना जरूरी है ना। जी भाई दुश्मन नहीं आएगा तो हमको सीख कैसे मिलेगी, कौन अपना कौन पराया क्या है। कि जैसे अगर धूप निकलेगी तो धूप में जब निकलेंगे तभी तो छाँव का आनंद मिलेगा। जी जी अब जब धूप निकलेगी नहीं तो छाँव का आनंद कैसे मिलेगा। टाइम बहुत हो रहा है हमें लगता है आपके जी, पोस्ट कार्ड जी। का, लेकिन चलिए मैं अभी इसका आप बताएंगे विस्तार से, लेकिन आज मैं बता दूं 7वां घर हमारा पत्नी का हो। जी 7वां घर अगर पीड़ित है, कैसे पीड़ित है? पापक ग्रहों के। जो पापक ग्रह कौन है? मंगल है। सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा मांगलिक है, मांगलिक है, हाँ हाँ तो लोग विवाह नहीं करते, जी। कि मांगलिक लड़की ढूंढते हैं। सबसे पहले मंगल का नंबर आता है। 7वें घर को बर्बाद करने का सबसे ज़्यादा दायित्व मंगल को ही है। मंगल। लेकिन मंगल ग्रह ही मतलब कि सौभाग्य का कारक भी है, दोनों देखना है। अच्छा। मंगल के पास सौभाग्य भी है और मंगल के पास नुकसान भी है। अब आप उसको कैसे दे, जैसे आपको पास बहुत ताकत आ जाए हाँ और आप पेड़ उखाड़ते चले, लोगों को गाली देते चले, जी तो उस ताकत का दुरुपयोग करेंगे, पुलिस पकड़ ले जाएगी, 4 डंडा मारेगी, जेल में घर डाल देगी। बिल्कुल हैं? जी और वही ताकत का आप कहीं उपयोग में लाएं जी तो आपका नाम होगा, सम्मान होगा, तो नेता उपयोग बनेंगे, में मंत्री बनेंगे। मंगल का उपयोग कैसे किया जाता है? अब ये मंगल का उपयोग का मतलब जैसे आपके पास ताकत आ गई, जी वो ताकत से आप लोगों का सहारा बनिए, जी लोगों की मदद करिए, जी। नेता बनिए, मंत्री बनिए, जी। विधायक बनिए। जी। मंगल को पराक्रम कहा गया जी। है। अब जितने देखिए मंगल दो कारणों को देता है। एक जिसकी कुंडली में मंगल उच्च का हो और शुभ ग्रह से देखा जाता हो, जी ऐसे लोग IAS PCS और बड़े बड़े
नेता बनते हैं, मंगल वाले। मंगल वाले IAS PCS रंग के लोग बनते हैं अच्छा। और अच्छे अच्छे सलाहकार बनते हैं। जी। और वही मंगल अगर उच्च का उसी बच्चे की कुंडली में हो, हाँ। मतलब कि एक साथ दो बच्चों का जन्म हो हाँ। और थोड़ा 10 मिनट का टाइम का अंतर हो जाए और कोई पापक ग्रह मंगल को देख ले, वहाँ भी मंगल उच्च का, यहाँ भी मंगल उच्च का, हाँ। लेकिन कोई पापक ग्रह अगर मंगल को देख लेगा तो वो बच्चा क्या करेगा कि वो भी जैसे वो IAS PCS नहीं बनेगा क्योंकि पापक के ग्रह देख लिए, हाँ। तो वो क्या बनेगा, वो महान नेता बने। मतलब महान नेता का मतलब आजकल कलयुग में जितना लूटपाट कर लेने वाला, गलत तरीके से कमा लेने वाला हाँ। व्यक्ति को ही नेता कहा गया। अच्छा। मैं नहीं चाहता नेताओं की बुराई करेंगे, लोग कहेंगे महाराज जी नेताओं की बुराई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज बहुत अच्छे अच्छे नेता इस देश ने दिया, जी। लेकिन ये मेन प्रवृत्ति है। राहु को नेता का कारक कहा गया है। जी। राहु जो है, ये अगर राहु का गुण न हो नेता के अंदर तो कोई नेता नहीं बन नेता पाएगा। नहीं बन पाएगा। चाल कपट बेईमानी शैतानी ये नेता के 4 मेन जी, कर्म है। कर्म। ठीक है। जी। तो ये मंगल दाम्पत्य जीवन को सबसे ज़्यादा बर्बाद करने वाले ग्रह हैं। इसलिए मंगल देव को अगर मंगल नुकसान कर रहे हैं तो लोगों को भगवान कार्तिकेय के शरण में जाना चाहिए, जी। भगवान मोरगन के शरण में जाना चाहिए। उसके बाद राहु आता है। जी। राहु दाम्पत्य अगर अकेला बैठा है तो कोई नुकसान नहीं करेगा, इतना नुकसान करेगा कि थोड़ा स्वभाव में पति पत्नी के जी। मतलब कि बोल चाल में हाँ। एक दूसरे को समझने में परेशानी आएगी। छोटा छोटा झगड़ा ये सब। परेशानी मतलब हाँ। एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, हाँ। कंफ्यूज रहेंगे। हाँ। और अगर शनि वहाँ बैठ गया तो शनि क्या करते हैं, सबसे पहले विवाह देर में करेंगे। अच्छा। जब 30 साल के बाद उम्र होगी हाँ। तभी लोगों के विवाह होते हैं। 30 साल के पहले तो करा ही नहीं सकते। अच्छा। अब अगर कोई शुभ ग्रह देखता हो तो थोड़ा कमियां आ जाती हैं। अच्छा, पहले जिसकी भी शादी महाराज जी 30 साल के ऊपर होती है उसका हाँ, शनि। शनि कहीं ना कहीं से देख रहा हो या वहाँ बैठा हो। जी। ठीक है। जी। और दूसरी चीज़, अगर शनि क्या करता है कि अगर लड़की की कुंडली में बन गया जी। तो पति के पास बहुत पैसा रहेगा। अच्छा। ये भी है, लेकिन उसके पास ईगो रहेगा। हाँ। इस वजह से एक दूसरे में अंतर रहेगा, लेकिन चलाएगा, विवाह को हाँ। तोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको दुख देना है। जी। तो दुख अगर देना है तो लंबा चलेगा तभी तो दुख मिलेगा, टूट जाएगा तो दुख कैसे मिलेगा। तो दूसरा, शनि के बाद में आते हैं सूर्य। जी। सूर्य वाला व्यक्ति जो होता है, अगर 7वें घर में सूर्य है तो अगर लड़के की कुंडली में है तो लड़की के पास ईगो होगा, जी। और लड़की की कुंडली में 7 घर में मंगल है, वो सूर्य है, जी। तो लड़के के पास ईगो होगा। अच्छा। ईगो के चलते इन दोनों में थोड़ा मतभेद रहेगा, लेकिन टूटेगा नहीं। टूटेगा नहीं। टूटने की स्थिति दूसरी होती है। जी। जैसे मंगल को बाहुबल कहा गया, ठीक है, जी। मंगल को डकैत भी कहा गया, मंगल को चोर भी कहा गया। जी। मंगल ग्रह जो है, मंगल देव जो है, अगर किसी पापक ग्रह से पीड़ित हो गया तो ये, क्योंकि एक ताकतवर व्यक्ति बिगड़ भी सकता है, अच्छा भी हो सकता बन भी है। सकता ठीक है। तो अगर उसका नेतृत्व करने वाले गुरु की दिशा चाहिए, इसीलिए गुरु को, जब गुरु मंगल को देखेगा तब वो व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ जाएगा। जी। लेकिन वही मंगल को शनि देखेगा जी। जी। तो वो बिगड़ जाएगा। जी। ठीक है। जी। तो ये मेन कारण है, एक ग्रह कभी भी किसी भाव का नुकसान नहीं करता जी। जब तक उसके साथ, जैसे लोग कहते हैं ना कि एक के ऊपर 3 तब तबला बाजे धीन नहीं। जी। जी। मतलब एक व्यक्ति का वही नुकसान कर सकता है जी। जब 3 लोग उसके ऊपर आ जाए। अकेला व्यक्ति अकेला नुकसान नहीं कर नहीं सकता, कर सकता। क्योंकि आप 2 मारेंगे तो बेचारा एक्के मारेगा, लेकिन मारेगा ही। बिल्कुल महाराज जी। अब जब 3 लोग हो जाएंगे तो वो सहा हो जाएगा, तो लोग उसका नुकसान कर देंगे। जी। तो इस वजह से मंगल, शनि, जी। राहु, हाँ। हाँ। केतु, जी। सूर्य, जी। ये 5 ग्रह जो हैं जी। ये विवाह में विच्छेद कराते हैं। अच्छा। अच्छा महाराज जी, चलते चलते एक प्रश्न और पूछना चाहते हैं, तलाक क्यों हो जाता है इतना जल्दी? किसी यही- किसी का शादी होता है, एक को साल नहीं बीतता है, किसी किसी का 6-7 साल बाद हो जाता है। देखिए, अब ये जो आपका प्रश्न है जी। ये बहुत ही रोचक और बहुत ही लंबे समय तक इसका लिए हमको समय चाहिए। जी। तो आप इसको अगले पोस्ट कार्ड में पूछिएगा, बिल्कुल महाराज जी। क्योंकि ज़्यादा समय हो जाएगा तो हमारे दर्शक जो हैं
जी जुड़ नहीं पाएंगे जी। नहीं तो वो मतलब कि थोड़ा टूट बोरियत जाएंगे, हो जी, जाएगी। जी, जी। तो इसलिए 60-60 में हम लोग बताएंगे, ठीक है। तो अगले पोस्ट कार्ड में आपको मैं इसका रहस्य बताता हूँ बिल्कुल। जो आपने सवाल किया है ठीक, कि क्यों जी, लोगों का जय तलाक हो जाता है, ठीक है। जी। ठीक है, जय श्री